नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री रेखा के बारे में। अभिनेत्री रेखा ने मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे जो कि उनके साथ शादी की थी, लेकिन ये शादी काफी विवादित शादी रही थी। आखिर किन हालातों में रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की थी, इसी के बारे में आज बात करेंगे। बात मुकेश अग्रवाल की हो रही है तो आपको बता दें कि मुकेश अग्रवाल दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और कहते हैं कि अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने 24 साल की उम्र में एक कंपनी शुरू की जो कि किचन का सामान बनाने वाली कंपनी थी, जिसका नाम था हॉटलाइन कंपनी। और इस तरह धीरे धीरे उनका अपर क्लास, दिल्ली की अपर क्लास में उठना बैठना शुरू हो गया। कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल को बहुत शौक था इस चीज का, इस बात का कि सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जान पहचान वाले पब्लिक फिगर्स उनसे ताल्लुकात रखें, उनके साथ उनके संबंध अच्छे हों। तो इसी तरह बीना रमानी एक ड्रेस डिजाइनर थी जो कि रेखा और मुकेश अग्रवाल की कॉमन फ्रेंड थी। बीना रमानी ने ही दोनों को, रेखा और मुकेश अग्रवाल को मिलवाया था। फिर धीरे धीरे इनकी मुलाकातें काफी बढ़ने लगी थी। मुकेश अग्रवाल काफी फैन हो गए थे रेखा के और वो रेखा के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और फिर एक दिन 4 मार्च 1990 को मुकेश अग्रवाल पहुंच जाते हैं रेखा के पास, उनके घर मुंबई, और रेखा को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि अभी इसी वक्त हमको शादी करनी है। लेकिन पता नहीं क्या बात थी मुकेश अग्रवाल में या उनकी बातों में कि रेखा उनकी बातों में आ गई और रेखा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुकेश के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी। कहते हैं कि उस टाइम पे कोई पंडित नहीं मिल रहा था क्योंकि रात का वक्त था और मंदिर सभी बंद थे। फिर एक पंडित को बुलाया गया, पंडित के पास गए दोनों, रेखा और मुकेश अग्रवाल, और उनको पूरी बात बताई कि हमको शादी करनी है। लेकिन पंडित ने कहा कि इस टाइम पे शादी हो नहीं सकती। लेकिन जब उन्होंने रेखा को देखा कि ये तो अभिनेत्री रेखा हैं, इतनी फेमस पर्सनैलिटी, तो वो ना नहीं कर सके और दोनों की शादी करवा दी उन्होंने। हालांकि इस बात के लिए बाद में उस पंडित जी को मंदिर से निकाल भी दिया था क्योंकि ये मंदिर के कानूनों के खिलाफ है कि रात के वक्त मंदिर को खोला जाए या फिर शादी करवाई जाए, कुछ ऐसा मामला था। तो इस तरह फिर दोनों की शादीशुदा जिंदगी स्टार्ट हो गई। लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही दोनों में मतभेद होने स्टार्ट हो गए। दरअसल मुकेश अग्रवाल एक बहुत ही सनकी किस्म के इंसान थे जो चाहते थे कि उनका बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना हो, जिसके तहत वो रेखा को अक्सर ही कहते थे कि मुझे फिल्मी लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। याशिर उस्मान, जिन्होंने रेखा के बारे में किताब लिखी है रेखा कैसी एक पहेली, उसमें वो लिखते हैं कि एक दफा रेखा और मुकेश अग्रवाल राजीव गांधी के फार्म हाउस के सामने से गुजर रहे थे। तो मुकेश अग्रवाल ने काफी जिद की कि मुझे राजीव गांधी से मिलना है, उनको हेलो बोलना है। लेकिन रेखा ने साफ मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर एक बार मुकेश अग्रवाल ने जिद की रेखा से कि वो ग्वालियर के माधवराव सिंधिया, जो कि कांग्रेस के एक काफी बड़े लीडर थे, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस बार भी रेखा ने सख्ती से मना कर दिया। तो इस तरह फिर रेखा को भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मुकेश उन्हें यूज कर रहे हैं अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। और मुकेश का ये कहना था कि उनको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन रेखा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बिजनेस की आड़ में वो खुद एक जरिया बने मुकेश के ताल्लुकात बढ़ाने का। तो रेखा को ये बात पसंद नहीं थी और धीरे धीरे रेखा को भी ये लगने लगा कि अब संभव नहीं है मुकेश अग्रवाल के साथ रहना। तो कहते हैं कि फिर दोनों ने आपसी सहमति से ये फैसला कर लिया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत जल्द
तलाक दे देंगे। लेकिन इसी बीच दोनों अलग अलग रह रहे थे और एक दिन खबर आई 2 अक्टूबर 1990 को 1990 को कि मुकेश अग्रवाल ने अपने फार्म हाउस में खुदकुशी कर ली है। और खुदकुशी उन्होंने की रेखा के दुपट्टे को अपने गले में बांधकर। तो देखिए इस तरह मुकेश अग्रवाल ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। लेकिन इसके बाद रेखा के ऊपर बहुत सारे दोष लगे। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों ने रेखा को इस बात के लिए दोषी माना कि वो मुकेश को छोड़कर गई और फिर मुकेश डिप्रेशन में चले गए। हालांकि रेखा ने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये खबर सामने आई थी कि मुकेश ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने परिवार को दी है। उन्होंने रेखा को कुछ नहीं दिया था अपनी प्रॉपर्टी में, और उनका कहना था, उन्होंने प्रॉपर्टी में अपने बिल में लिखवाया था कि रेखा डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है और उनको उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात सच भी थी, क्योंकि रेखा ने कभी भी किसी लालच के तहत शादी नहीं की थी। रेखा ने शुरू से ही कहा था कि उनको एक ऐसे मर्द की ज़रूरत है जो कि उनके साथ घर बनाने का चाहवान हो, और उनको मुकेश में वही मर्द नजर आया था। लेकिन ये शादी भी उनके लिए एक बुरा ख्वाब ही साबित हुई थी। तो इस तरह ये किस्सा था रेखा और मुकेश अग्रवाल के शादी की कहानी का।